कृष्ण महाभारत काल का एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे आज दुनिया भगवान कहकर पुकारती है। उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, उन्होंने कुछ इस तरीके से अपना जीवन व्यतीत किया है जो एक साधारण पुरुष के लिए जी पाना शायद मुमकिन नहीं था। उनका जीवन एक गाथा है, ऐसी गाथा जो सदियों से सुनाई जा रही है और सदियों तक सुनाई जाएगी। उनके जीवन दर्शन से ही हम ऐसी बहुत सारी चीजें आज भी सीख सकते हैं, आज अपनी मॉडर्न लाइफ में भी ला सकते हैं, जिससे हम अपने जीवन का नजरिया बदल सके, जीवन के शायद मायने ही बदल सके। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कृष्ण के जीवन से ऐसी 10 बातें बताना चाहता हूं जिससे आप अपनी लाइफ में उतार कर अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन चीजों को। लेट्स गेट स्टार्टेड। इन सारी चीजों को समझने के लिए आपको कृष्ण को भगवान मानने की जरूरत नहीं, आपको उनमें बिलीव करने की भी जरूरत नहीं। चलिए महाभारत को एक स्टोरी की तरह ही ले लीजिए, फिर भी कृष्ण का किरदार कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि आपको उसमें से बहुत सारी चीजें सीखने लायक मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो पहले पॉइंट के साथ, which is कृष्ण इज लाइक अ चाइल्ड। कृष्ण एक बच्चे की तरह है। जैसे कि आप जानते हैं कि गोपियों के वस्त्र चुराने से लेके मटके से माखन चुराने तक की सारी बातें एक बालक के जैसी हैं। तब वो बालक थे, लेकिन अपने पूरे जीवन दर्शन दरमियान उन्होंने अपने अंदर के बालक को मरने नहीं दिया। आपको पता ही होगा उनका जीवन दर्शन आपको देखने के बाद, उनकी स्टोरी जानने के बाद, कि वो लाइफ के बहुत ही हार्ड फेजेस में से पसार हुए हैं और फिर भी उन्होंने अपने अंदर का बालक कभी मरने नहीं दिया। भले ही बहुत बड़ा एक राजा बनकर उन्होंने सुदामा के लिए दौड़ लगाई है, या फिर एक बड़ा सा राजा अपने महल में बैठा है और फिर भी माखन के लिए तड़प जगी है। तो दोस्तों, बालक जैसा बनिए। कृष्ण जो है वो अपनी इमोशन को सरफेस पे लेकर चलते हैं। मतलब कि हैप्पी यू कैन सी दैट, ही इज एंग्री यू कैन सी दैट, ही नेवर हाइड हिज इमोशंस। कृष्ण है तो एक बालक का रूप है। जैसे मैं अगर अपने बेटे की बात करूं, आप ना छोटे बच्चों में से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। जैसे मेरी बेटी है, उसका नाम है खुशी। वो ना बहुत ही शरारती है। वैसे उसको अगर आइसक्रीम खाने का मूड करता है तो वो मांगती नहीं है। वो भी हालांकि 2 साल की है, मतलब कि उसको मांगना क्या वो भी समझ में नहीं आता अभी तक, पर फिर भी अगर उसे आइसक्रीम खानी है तो वो जस्ट इमेजिन इट, ये मेरे पास आइसक्रीम है और वो एंजॉय कर रही है। और ना यू कैन नेवर टेल हाउ फेक इट इज एंड स्टिल शी इज एंजॉयिंग इट। मतलब कि भले ही उसको पता है कि ये आइसक्रीम नहीं है, फिर भी वो इतने अच्छे से एंजॉय कर पाती है, जाने कि वो एक रियल आइसक्रीम क्यों ना हो। तो वैसे बहुत सारी चीजें हैं जो लाइफ में होने ना होने से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ आपको चाहिए लाइफ में एंजॉयमेंट, और वो तभी मिल सकती है जब अपने आप को आप एक बालक की तरह देखें। तो पूरा का पूरा विश्व आपको आश्चर्य से भरा पड़ा दिखेगा और इतनी सारी चीजें नई जानने को मिलेगी कि आपको लगेगा कि आपकी दुख या फिर आपकी यातनाएं, पीड़ाएं कुछ है ही नहीं। सो कृष्ण जो है वो एक बालक की तरह है, तो आप भी एक बालक की तरह बनने का ट्राई करिए। वैसे ट्राई करने से बालक नहीं बना जाता है, ट्राई ना करने से बालक बना जाता है। डोंट प्रिटेंड एनीथिंग एंड यू विल बी अ चाइल्ड अगेन। नंबर 2 पर है दोस्तों, डोंट अफ्रेड टू क्वेश्चन योर रिचुअल्स। मतलब कि बहुत सारी चीजें हम लाइफ में के अंदर देखते हैं कि पुराने टाइम से चली आ रही है, या फिर बहुत सारी चीजें, नियम है, लॉज हैं, वो पहले से बनाए गए हैं और उन्हीं लॉज को हम फॉलो करते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि दे आर ट्रू, राइट, दे आर मेंट टू बी ओबेड। और इसी वजह से ना हम कभी भी इन लॉज को क्वेश्चन नहीं करते हैं। जैसे इंद्र की पूजा जो थी वो गोकुल में, वृंदावन में बहुत पहले से चली आती थी, और फिर भी कृष्ण ने क्वेश्चन किया कि इंद्र की पूजा क्यों? उससे ज्यादा गोवर्धन पर्वत जो है वो हमें देता है, हमारी गाय को चारा देता है, हमें खाना देता है, तो उन्हें क्यों नहीं?
और फिर आप जानते हैं कि इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था। और आप जानते हैं कि इंद्र को अपनी हार स्वीकारनी पड़ी थी। मतलब कि कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें अगर पहले से करी जा रही है या फिर इट्स सेड इन ओल्ड स्टोरीज, देन यू हैव टू फॉलो इट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ना हर एक चीज को क्वेश्चन कर सकते हो, वेदर इट इज ट्रू और नॉट, वेदर यू शुड बी फॉलोइंग इट और नॉट। जैसे आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। कुछ मंकीज को ना एक साथ एक केज में बंद कर दिया जाता है, वहां पर एक पोल होता है। अब एक बंदर जो है ना, वो पोल के ऊपर चढ़ने का ट्राई करता है। जैसे ही वो पोल के ऊपर चढ़ता है, पिंजरे में मौजूद सारे जो बंदर हैं उनको बहुत ही ज्यादा ठंडे पानी से नहला दिया जाता है, एंड ऑब्वियसली दे डोंट लाइक इट। अब क्या होता है, कुछ देर बाद एक दूसरा बंदर ट्राई करता है। दूसरे बंदर जो है उसको रोकने का ट्राई करते हैं, क्योंकि उन्हें ठंडे पानी से नहाना पसंद नहीं है। दूसरा बंदर ट्राई करता है और फिर से उनको ठंडे पानी से नहला दिया जाता है, और ऐसे ही बहुत सा टाइम चलता है। फिर क्या किया जाता है कि उसमें से एक बंदर बदल दिया जाता है। अब ना 4 बंदर ऐसे हैं जो भीग चुके हैं और 5वां बंदर कभी नहीं भीगा है। अब 5वां बंदर जब पोल के ऊपर चढ़ने का ट्राई करता है, बाकी के 4 बंदर उसे रोकते हैं, यू शुड नॉट क्लाइंब दैट पोल। अब क्या होता है, वैसे एक एक करके 5 के 5 बंदर बदल दिए जाते हैं। अब केज में ऐसे 5 बंदर है जिनमें से एक भी बंदर पोल पर कभी नहीं चढ़ा है, और फिर भी अगर उनमें से कोई एक भी बंदर चढ़ने का प्रयत्न करता है तो बाकी सारे उसकी टांग खींचकर उसे गिरा देते हैं। मतलब उनमें से किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं है कि पोल चढ़ने से क्या होता है, और फिर भी दे आर ऑपोजिंग इट, दे आर फॉलोइंग इट। तो मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें जो पास्ट में सही थी वो शायद आज नहीं भी हैं। तो अपने रिचुअल्स को या फिर अपने लॉस को क्वेश्चन करें, उनमें बंधे नहीं। ये हमें कृष्ण के जीवन से सीख मिलती है। तीसरी बात, वैसे तो कृष्ण का पूरा जीवन दर्शन ही एक प्रेम गाथा है, लेकिन उनको एक पैशनेट लवर कहा जाता है। उन्होंने अपने जीवन में जिस किसी से भी मिले बहुत ही ज्यादा प्यार किया है, और सबका जीवन एक प्यार से भर दिया है। तो उनके जीवन से हमें यह सीखना चाहिए कि प्यार कैसे करते हैं। वैसे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फ्यू पीपल और लव विद द पीपल। उनका जो प्यार था वो एग्जिस्टेंस के साथ था, अस्तित्व के साथ था। हर एक चीजों को उन्होंने महसूस किस तरीके से किया है, कैसे वो राधा के प्यार में डूब जाते हैं, कैसे यशोदा के प्यार में वो डूब जाते हैं। वो बात क्या रही होगी जब उन्हें वृंदावन छोड़ के, राधा को छोड़ के जब मथुरा जाने की जरूरत पड़ती है। अपनी मुरली देकर उन्होंने राधा से अपना प्यार जीत लिया था। दोस्तों, ऐसा प्यार अगर आप कर भी पाए ना, तो शायद जीवन में और कोई मायने फाइंड करने की जरूरत नहीं रहती आपको। तो प्यार करिए, अपने से करिए, दोस्तों से करिए, परिवार से करिए, सबसे प्यार करिए, क्योंकि लाइफ का रियल मीनिंग या फिर उसका ना सच में दर्शन तभी हो सकता है जब आपके नजर में प्यार हो। चौथी बात, जैसे आपने स्टोरीज में देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, या फिर महाभारत में देखा होगा, कृष्ण जो है ना वो हर एक मोमेंट में ना स्पॉन्टेनियस दिखते हैं। मतलब कि कभी भी उसको कोई भी क्वेश्चन किया जाता है कि चलो ये करना है, ही इज ऑलवेज लाइक यार व्हाई नॉट। जो भी एक्शन उनके दिमाग में होता है, ही वाज अ प्रैंकस्टर, यू नो। बहुत ही ज्यादा चिढ़ाना या फिर किसी को सताना, वो सारी चीजें उनमें थी, निर्दोष थी, पर थी। तो कृष्ण जो थे ना वो लाइफ में स्पॉन्टेनियस थे। हमारी तरह ना बहुत ही ज्यादा सोचा नहीं करते थे, क्योंकि सोचना वो एग्जिस्टेंस के लेवल पे ना बहुत नीचे आता है, और इसी वजह से उन्होंने सोचना इस तरीके से बंद कर दिया था ना कि आप मान भी नहीं सकते हैं। तो बिना सोचे ही स्पॉन्टेनियस बने। ज्यादा देयर इज ए डेविल इन डिटेल, ऐसा कहा जाता है। मतलब कि अगर किसी भी चीज को ना आप ज्यादा डिटेल में सोचते हैं ना, तो उसके अंदर ना आपको सिर्फ और सिर्फ गलतियां ही दिखती हैं, और इसी वजह से ज्यादा सोचे बिना काम कर देना चाहिए। कृष्ण के जैसे हम भी बहुत सारी चीजें स्पॉन्टेनियस करने की जगह पर हम ज्यादा सोचे जा रहे हैं, पर शायद उसी वजह से हमारी जो जिंदगी है या फिर जो रास्ते हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो गए हैं। यू नो कि आपके साथ कल क्या होने वाला है। आप जानते हैं कि सुबह
उठ के शाम रात को सोने तक आप क्या करेंगे, वो सारी चीजें आपके दिमाग में है। और ऐसे बहुत सारे दिन जीने के बावजूद क्या उसमें से कोई भी दिन आपको याद है? शायद वही दिन याद होगा जहां पर कुछ ऐसा हुआ था जो आपने प्लान नहीं किया था, और वही सारी चीजें ना यादें बन जाती। जैसे हमें रात को खाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे, कहां पर जाए, क्या खाए। तो एक दिन दोस्तों ने बता दिया चलो तारापुर चलते हैं। लाइक व्हाई नॉट। हम चले, कॉलेज से निकले और शायद 2 से 3 घंटे बाद हम लोग तारापुर पहुंचे थे। 8 बजे निकलने के बाद 11 बजे हम लोग वहां पर पहुंचे थे। इट वॉज जस्ट अ स्मॉल टाउन। हमें पता भी नहीं था कि वहां पर क्या है, कौन सी होटल्स हैं, क्या है, कुछ पता नहीं था, पर फिर भी पहुंच गए। और जहां पर जो हाईवे पास होने के बाद बाजू में जो होती है ना बगल में, वो वाली होटल्स वहां पर थी। हमने पूरी रात वहां पर बिताई, क्योंकि वहां से ना तो कोई बस जा रही थी, ना तो कोई भी रिक्शा या फिर टैक्सी मिल रही थी। तो ना पूरी रात वहां पर बैठे, बस चाय पिया करी या फिर बातें करा करी। पर ना वो लाइफ की कुछ ऐसी मोमेंट्स है ना जो मेरे साथ जिंदगी भर रहने वाली है। शायद मैं मेरे बच्चों को और उनके बच्चों को भी ये सारी स्टोरी सुनाऊंगा, कैसे हमने नाइट आउट करे थे बहुत बार। तो अगर उसकी जगह पर हमने मना कर दिया होता कि नहीं जाना है, तो हम आराम से वहीं पर खा के सो सकते थे। पर ऐसी बहुत सारी रातें हमने वहां पर गुजारी है, पर उसमें से कोई भी रात याद नहीं। पर जब कुछ स्पॉन्टेनियस करते हैं ना, तो वो हमारे साथ जुड़ जाता है, हमारे साथ रह जाता है। और इसी वजह से कुछ दिनों तक या फिर अपने लाइफ में एक ट्राई करिए कि हर एक चीजों को ना मत कहिए। यहाँ जाना है नहीं, ये करना है नहीं, इससे बात करनी है नहीं, ये सारे नो फॉर्मूला को हटाकर यस थियरी अपनाइए। मतलब कि लाइफ में स्पॉन्टेनियस बने। ऑब्वियसली यू शुड बी कंसिडरिंग द रिस्क, बट लेट्स ट्राई सेइंग यस मोर ऑफन। 5वीं बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कृष्ण की तरह असफलताओं को या फिर फेलियर्स को दूर ना करे, उन्हें गले मिलाए। कृष्ण की पूरी जीवन गाथा अगर देखी जाए, वो जब से पैदा हुए हैं और जहां तक मरते हैं, शायद ही कोई ऐसी मोमेंट आपको दिखेगी जहां पर लगेगा यार उनके पास सब कुछ है। क्योंकि कभी ना कभी वो कहीं ना कहीं जाते रहते हैं। जैसे जब लगता है कि उनके पास सब कुछ है, दूसरी मोमेंट पर उनके पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने लाइफ में मूव ऑन करने से कभी भी नहीं पीछे हट नहीं करी है। तो ना लाइफ में उनकी लाइफ को कुछ इस तरीके से देखें, जब पैदा हुए तो जिन्होंने पैदा किया वही बिछड़ गए। जब उन्होंने अपना प्यार पाया वृंदावन में, गोकुल में, तब उन्हें वो छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। मथुरा जाने के बाद अपने मामा को मारकर माता पिता को वहां से रिहा कराना पड़ा। और फिर तो उनकी स्ट्रगल की जो गाथा है वो बंद ही नहीं पड़ रही। यहां से महाभारत की शुरुआत तक, उसके अंत तक, और यादवों का अंत अपनी आंखों के सामने देखकर क्या ये आपको लाइफ लगती है एक सक्सेसफुल पर्सन की? बिल्कुल नहीं। शायद आप या मैं इस लाइफ में कहीं पर भी स्टेज पर होते तो हम टूटकर कहीं पर बिखर कर पड़ गए होते, और इसी वजह से हम एक आम इंसान की तरह जाने जाएंगे या फिर जाने जाते। जबकि कृष्ण ने ऐसी भी मोमेंट्स में अपनी समझदारी दिखाई और अपनी जीवन जीने की जो शैली है उसको नहीं बदला, अपने अंदर के बच्चे को नहीं मरने दिया, लाइफ को एंजॉय करते रहे, और जो भी फेलियर मिला उसको गले लगाते गए। और वैसे ही फेलियरफुल लाइफ जो है, जिसको एम्ब्रेस करने से वो आज हमें एक भगवान की तरह दिखते हैं। क्योंकि ऐसे असाधारण चीजों को, असाधारण असफलताओं को इतने प्यार से गले लगाना किसी सामान्य मनुष्य का काम नहीं है। हम इनसे सीख सकते हैं कि फेलियर से डरने की जगह पर उसे गले लगाइए, उसे एम्ब्रेस करिए, और शायद अगली बार सफलता आपके कदम चूमेगी। 6ठी बात मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि बी अ गुड ऑब्जर्वर ऑफ लाइफ। जैसे ना महाभारत के बहुत सारे सीन्स में आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं ऐसे दिखाया जाता है कि जाने कि कृष्ण फ्यूचर देख सकते हैं। द्रौपदी से अपने बच्चों के मरने की बात हो या फिर महाभारत के युद्ध का परिणाम, बहुत सारी चीजों उन्होंने फ्यूचर को पढ़ लिया था जाने की, और उन्हें एक भगवान के तौर पर देखा जाता है ना, तो ये सारी चीजें हमें बहुत ही ज्यादा मामूली लगती है। कृष्ण इज गॉड एंड दैट्स व्हाई ही कैन डू दैट। बट गॉड फैक्टर को हटा लीजिए वहां से,
और समझिए कि कृष्ण एक आम इंसान है, मेरी और तुम्हारी तरह, और फिर भी वो फ्यूचर देख पाते हैं। कैसे पता है? He was a great observer. He lived in a moment. जब आप कोई काम में इतने डूब जाते हैं और उसको इतने पैशनेटली करते हैं, प्रेजेंट में रहकर करते हैं, तब आपको ना उसका परिणाम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, वो पहले से ही पता चल जाता है। फ्यूचर के बारे में वरी करके, चिंता करके हम कभी भी वो रिजल्ट नहीं देख पाते। पर अगर प्रेजेंट में रहते हैं, अभी क्या कर रहे हैं, उस पर हमारा पूरा फोकस रहता, तो फ्यूचर हम भी देख पाते। तो कृष्ण की लाइफ से हमें यही देखने को मिलता है कि वो कभी ना कभी कहते रहते हैं कि ये फ्यूचर में होने वाला है, पर वो कभी भी फ्यूचर में नहीं रहते हैं, हमारी तरह ख्याली पुलाव नहीं बनाते हैं। He lives in a moment. हर एक पल में जीते हैं वो, और शायद हम उनसे वही सीख सकते हैं, हर एक पल में जीना। हर एक पल को इस तरीके से महसूस करो कि आने वाले पल की सारी जानकारी आपको मिल जाए और आप भी कह पाओगे, हाँ मैं फ्यूचर देख सकता हूं। और इसमें ना बहुत बड़ी बातें नहीं है। आज आप कितनी मेहनत कर रहे हो उसके ऊपर रिजल्ट आपका डिपेंड करता है, क्या रिजल्ट मिलेगा आपको। आज तेजी से दौड़ रहे हैं तो आप दौड़ में फर्स्ट आएंगे, वो बात श्योर है। तो ऐसे मोमेंट में रहने से ही फ्यूचर के मायने पता चल जाते हैं। तो कृष्ण की लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी है ना, जहां से गॉड फैक्टर हटा दिया जाए तो हम बहुत ज्यादा सीख सकते हैं। सातवीं बात मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, कृष्ण की तरह ना एक्सेप्टेंस होना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि कृष्ण चाहते तो शायद एक ही मिनट में महाभारत का पूरा युद्ध खत्म कर ले, पर कहना आसान है। क्या हमें मालूम है यही हुआ होता? अगर उनको एक री इनकारनेशन ऑफ अ गॉड की तरह नहीं देखा जाता और सिर्फ एक आम इंसान की तरह देखा जाए, तो क्या उनका जीवन कुछ इस तरीके से नहीं व्यतीत हुआ है कि वो आश्चर्यचकित कर दे? वही सारी मोमेंट्स हम उनमें से कैच करना चाहते हैं। उन्होंने महाभारत के अंदर कहा है कि कर्म करिए, फल की आशा मत रखिए, फल की चिंता मत करिए। ये ना बहुत ही ज्यादा समझने लायक बात है। उन्होंने कहा है कि कर्म को ध्यान में रखिए, और इसको ना मैं बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे रख सकता हूं कि जो आप काम कर रहे हैं उसी के ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए। उसको कैसे बेहतर बनाया जाए वही आपका ध्यान होना चाहिए, पर उसका रिजल्ट जो आपके हाथ में है ही नहीं, उसके बारे में चिंता करके हम कुछ नहीं कर सकते। मान लो कि आप कहीं पर इंटरव्यू देने जाते हैं, जाना है, फ्यूचर टेंस, और आज आप चिंतित है क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा वो आपको पता नहीं। अब कृष्ण ने कहा है कि प्रयत्न करिए, फल की चिंता मत करिए। नाउ यू नो दैट कि आपको चिंता नहीं करनी है। आप क्या करते हैं, एक दो मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं, कुछ फ्रेंड्स को कॉल करके फिर चिल हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। नाउ यू आर नॉट वरीड, आपको चिंता नहीं है कोई भी। पर क्या इससे आपका कोई बेनिफिट हुआ? बिल्कुल नहीं। चिंता ना करने से कुछ मिला? बिल्कुल नहीं। चिंता नहीं करनी है, चिंतन बिल्कुल करना है। चिंतन करना है, मंथन करना है, मतलब कि हर एक चीजों को ना आपको डीपली थॉट करना है। जैसे इंटरव्यू का ये अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने चिंता छोड़ दी, उसकी जगह पर उसका चिंतन किया होता, आपने देखा होता कि कंपनी किस बारे में है, कौन से प्रोजेक्ट्स पर वर्क कर रही है, कौन से नई फैक्ट्रीज डाल रही है, उनके करंट अफेयर्स क्या हैं। अगर वो सारी चीजें आपने कंपनी के बारे में सीखी होती, चिंतन किया होता, तो शायद आप इंटरव्यू में और भी ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाते। तो जो चीजें हमें मिल जाती है, जो हमारे पास है, उसको एक्सेप्ट करनी है, काम करना है, चिंता नहीं करनी है, लेकिन चिंतन जरूर से करना है, तभी तो होगी हमारी प्रोग्रेस। आठवीं बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि डोंट गेट शैकल्ड इन योर ओन एथिक्स। कभी कभी जिंदगी में हम लोग ना मान लेते हैं कि ये चीजें अच्छी है, ये चीजें बुरी है, और फिर ना उसी को अपनी जंजीरें बनाकर पूरी जिंदगी बस वही कैद खाने में निकल जाती है। हमारा कैद खाना ही हमारी मान्यताएं हैं।
ये है, वो है, ये पिलर्स है और यहां से बाहर हम नहीं जा रहे हैं। वो एक कैद खाना ही तो हम बना रहे हैं अपने अपने लिए। और शायद कृष्ण के जीवन से हम लोग ये सीख सकते हैं कि ऐसे कैद खाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे भीष्म ने बहुत सारी चीजें करी, ही वॉज ग्रेट 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 वॉरियर और बहुत ही ज्यादा, क्या बोलते हैं उसे, एनलाइटेड थे, और फिर भी कहीं ना कहीं उन्होंने गलतियां करी हैं। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया कि शायद महाभारत के वो निमित्त बन गए। वैसे अगर एक बात कृष्ण के जीवन से भी याद आती है, रणछोड़ कहकर आज उन्हें पुकारते हैं कहीं जगह पर। उसके पीछे की स्टोरी है कि जरासंध को मारने के लिए उन्होंने अपना रण यानी कि युद्ध क्षेत्र छोड़ दिया था। और किसी भी वीर योद्धा के लिए, किसी भी फियरलेस वॉरियर के लिए युद्ध क्षेत्र छोड़ के जाना उससे बड़ा और कोई भी अपमान नहीं हो सकता है, और कोई वॉरियर इसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। पर कृष्ण 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 है, ही डजंट केयर कि आप क्या सोचते हैं। बस उन्हें लगा व्हाट इज अ बेटर टैक्टिक्स, और उन्हीं को फॉलो करके उन्होंने उनको हराया था। तो ना कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें इन रूल्स से खेलना चाहिए, पर वो सारे रूल्स हमने ही अपने दिमाग में बना रखे हैं और हमें लगता है कि या आई शुड डू दैट बाय दैट रूल। पर दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है और आपको भी नहीं पड़ता है। तो कभी कभी अपनी मान्यताओं की जंजीरें आपको रोकती है, तो ना उनसे पीछा छोड़ दीजिए। 9वीं बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कृष्ण की तरह फियरलेस वॉरियर बने। उनकी तरह हमें शायद आज जंग तो नहीं लड़नी है, पर उनकी तरह फियरलेस होना भी इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर काफी ज्यादा जरूरी है। भले ही हम करियर की बात करते हैं, स्कूल में बुलीज की बात करते हैं, या फिर रोड पर गुंडे मवाली की बात करते हैं, इन सारी चीजों में हमें फियरलेस होना पड़ता है, क्योंकि डर के आगे ऑब्वियसली जीत है। जो कृष्ण है वो एक फियरलेस वॉरियर थे। आपने देखा होगा कि जब भीष्म को रोक पाना मुश्किल था और पांडव की सेना चींटियों की तरह मसली जा रही थी, तो कृष्ण को चक्र उठाने की जरूरत पड़ गई थी और उन्होंने बिना कुछ सोचे बस पहिया उठा लिया। ये है कृष्ण, जो ना एक फियरलेस वॉरियर है। किसी भी चीज को, किसी भी सेना को ना अपने सामने खड़े होने से मतलब कि वो डरते नहीं थे। शायद आप ये जानते होंगे कि धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन ने उनको कैदी बनाने का प्रयत्न किया था। तब ना पूरी दुश्मन सेना हस्तिनापुर में मौजूद थी, सभी सेनापति हस्तिनापुर में मौजूद थे और पांडव की ओर से सिर्फ थे कृष्ण। और ऐसी सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई टेंशन हुआ होगा, क्योंकि he was a fearless person। और ना उनसे एक और भी चीज सीखी जा सकती है। जैसे आप जानते हैं कि कृष्ण ने अपनी पूरी सेना दे दी थी दुर्योधन को, कौरव को, और सिर्फ वही आए थे कृष्ण पांडव की ओर। तो ना कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा जो पावर है वो हमारी पोजीशन की वजह से, मतलब कि कृष्ण है क्योंकि उनके पास नारायणी सेना है। तो हम भी अपनी लाइफ के साथ ये जोड़ के देख सकते हैं, किसी के भी पास पावर है क्योंकि उसके पास पोजीशन है। और शायद हम भूल जाते हैं कि वो पावर ना किसी पोजीशन से नहीं मिलती, वो पावर अंदर से आती है। और इसीलिए ना वो पावर डेवलप करने के लिए आपको फियरलेस बनना पड़ता है। अरे डरने से क्या होता है, डरने से सिर्फ और सिर्फ बचते हैं। वो ना एक इंस्टिंक्ट है ह्यूमन में। कौन सी इंस्टिंक्ट है? जिसके जरिए हम सरवाइव कर सकते हैं। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है डर, लेकिन जब उसको ओवरकम किया जाता है ना, तब जो मिलता है ना वो डरने से कहां मिलता है। बी लाइक कृष्ण, बी फियरलेस। 10वीं और आखिरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जीवन में सैक्रिफाइस करें। कृष्ण का पूरा जीवन ही सैक्रिफाइस से भरा पड़ा है। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी खुशियों का बलिदान दिया है। उन्होंने बहुत सारी चीजों का बलिदान दिया है, अपने परिवार से लेकर बहुत सारी चीजों का बलिदान दिया है, क्योंकि पूरे भारत का भविष्य बन सके।
उन्होंने बहुत ही दूर तक देखा था कि अगर दुर्योधन हस्तिनापुर का किंग बन जाता है तो उससे कौन सी इफेक्ट्स हो सकती है ना, वो सारी चीजें देखी थी उन्होंने। तो जब भी उनकी फर्ज ने उन्हें बुलाया है, जब भी लगा है कि उनकी जरूरत है, उन्होंने किसी भी चीज का बंधन नहीं पकड़ा, बस आगे बढ़ गए। उन्होंने सैक्रिफाइस किया अपने पेरेंट्स को, फिर दूसरे पेरेंट्स के साथ रहे, यशोदानंद के साथ रहे, उनको सैक्रिफाइस किया, राधा को सैक्रिफाइस करा। इतना प्यार होने के बावजूद शादी नहीं कर पाए उनसे। अपना महल, अपनी सारी संपत्ति, सब कुछ सैक्रिफाइस किया कृष्ण ने, और तब जाके वो आज गॉड कहलाते, भगवान कहलाते। ऐसे नहीं बना जाता भगवान। तो मैं और आप एक साधारण इंसान हैं और शायद भगवान बनना चाहते भी नहीं, और अगर चाहे तो बन भी नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ईर्ष्या, एंगर, है ना। ये सारी चीजें हमें आगे बढ़ने से रोकती है। तो इन सारी चीजों को छोड़िए, लाइफ में सेक्रीफाइस करिए। लाइफ में सेक्रीफाइस करने से आगे बढ़ने में ज्यादा आसानी रहती है। और अपना ध्यान ना बहुत आगे वाली चीजों पे रखिए। जैसे अगर आपको मेडिकल में जाना है, आपको कोई बड़ा सा बिजनेस ओपन करना है, तो आज की रात जगना पड़ता है, अभी हार्डवर्क करना बनता है, क्योंकि आपका ड्रीम बहुत ही बड़ा है। तो जितना बड़ा सेक्रीफाइस होगा यहाँ पर आपका, उतना ही बड़ा गेन आपको बाद में मिलेगा। तो लाइफ में कृष्ण की तरह सेक्रीफाइस करना सीखें। किसी भी चीजों के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ इतना ना बंध जाए कि उसको छोड़ने का मन ना करे। जस्ट फ्लोट, बह जाइए नदी की तरह। वो कहां किसी जमीन को पकड़ती है, बस बह के समंदर में मिल जाती है। तो दोस्तों, जीवन में कहीं पर भी हमें किसी भी सिचुएशन में प्रॉब्लम नजर आती है, तो याद करिए कृष्ण को। उनके जीवन में ऐसी कोई ना कोई चीज जरूर से घटी होगी, पर ना हम उसमें से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। कृष्ण के लिए कहा जाता है कि वो जैसा करते हैं वैसा नहीं करना है, वो जैसा कहते हैं वैसा करना है। और दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कृष्ण ने जो किया, क्या वो आप कर सकते हैं? जब आपके पास सब कुछ है, आप छोड़ के कहीं पर जा सकते हैं, अपने प्यार को छोड़ के कहीं पर और जा सकते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ के कहीं पर और जा सकते हैं, पूरे परिवार को अपनी आंखों के सामने नष्ट होता देख सकते हैं। ये सारी चीजें ना सिर्फ और सिर्फ कृष्ण कर सकते हैं, और इसी वजह से उनको आज भगवान कहा जाता है। तो दोस्तों, सैक्रिफाइस से, प्रॉब्लम से डरिए नहीं, बस कृष्ण को याद करिए। और आपको मेरी ओर से हैप्पी जन्माष्टमी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे दोस्तों, जो कृष्ण की लाइफ से हम सीख सकते हैं। वैसे तो उनका पूरा जीवन ही ऐसा है जिसकी हर एक मोमेंट से हम सीख सकते हैं, पर मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको दिखाए जो आपको अपने जीवन में उतारने से बहुत सारे डिफरेंस पड़ सकते हैं। इन चीजों को मैं वीडियो में बनाने के लिए जब भी मैंने सीखा, मैंने देखा, तो मुझे भी जीने का नया नजरिया मिलता है। दोस्तों, आप कृष्ण में से कौन सी बात सीखना चाहते हैं और आपको उनकी कौन सी बातें प्यारी लगती है, वो मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। हैप्पी जन्माष्टमी, बाय बाय।